Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. So guys, पिछले वीडियो में हमने पोस्ट के लिए कंट्रोलर बनाया था, ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर बना लिया था। एंड टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि रिलेशन मैपिंग देखने वाले हैं, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन एंड मैनी टू मैनी रिलेशन एंड वन टू वन रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आ चुका हूँ अपनी STS ID में एंड जाऊँगा पोस्ट में। ठीक है, यहाँ पर गाइज हम एक्चुअली पोस्ट क्लास में एंड यहाँ पर हम रिलेशन डिफाइंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यूज़र का यहाँ पर यूज़र एंटिटी का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब यूज़र एंटिटी का गाइज मैंने यूज़ किया है। सो यहाँ पर ना मुझे रिलेशन बताना पड़ेगा कि इसका पोस्ट के साथ क्या रिलेशन है। इससे गाइज होगा ये कि पहले जब हम पोस्ट क्रिएट करते थे, पोस्ट क्रिएट करेंगे ना तो इसमें यूज़र सेट करेंगे। ठीक है, सो वो टेबल में सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी, लाइक पोस्ट का डेटा भी आएगा एंड यूज़र का डेटा भी आएगा। लेकिन यूज़र का डेटा हमें पोस्ट टेबल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यूज़र तो क्रिएटेड है। अब उस यूज़र की आईडी अगर हम यहाँ पर दे दें तो उस टेबल को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, ये यूज़र की आईडी है। अब यूज़र टेबल में जाओ एंड ये वाली जो आईडी है वो फाइंड करो, वही वाला यूज़र यहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, सो बार बार हमें मतलब यूज़र डिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर टेबल में। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम केवल यूज़र टेबल से उस यूज़र की आईडी निकाल लेंगे एंड यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, जिससे इस टेबल को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये आईडी जो है वो यूज़र की है एंड इस यूज़र को हमें रेफ़र करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे रिलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, सो अब रिलेशन भी गाइज लाइक कौन सा रिलेशन होगा जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था। इसमें तो बहुत सारे लाइक वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू वन। ठीक है, कौन सा रिलेशन कब देना है। सो गाइज आप ये ये समझ लीजिए कि जब भी कोई यूज़र पोस्ट क्रिएट करता है ना तो उस पोस्ट के अंदर केवल एक यूज़र होगा। ठीक है, अब एक यूज़र ही क्यों होगा, क्योंकि यूज़र की वन पोस्ट हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मल्टीपल यूज़र सेम पोस्ट क्रिएट कर सके। एक यूज़र की मतलब जो पोस्ट है उसका एक ही यूज़र हो सकता है, इसका मल्टीपल यूज़र नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल बताऊं, लाइक लेट मी गो टू हियर। ठीक है, एंड यहाँ पर कमेंट करके लाइक मैं बुक का बताता हूँ। ठीक है, सो एक बुक होती है ना, इसके अंदर मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑथर मल्टीपल बुक क्रिएट कर सकता है एंड एक बुक को भी मल्टीपल ऑथर मिल के लिख सकते हैं। ठीक है, एक बुक को मल्टीपल ऑथर लिख के मीन्स मिल के लिख सकते हैं। लेकिन पोस्ट के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में देखिए तो इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि एक पोस्ट को बहुत सारे यूज़र ने मिल के क्रिएट किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो केवल एक ही यूज़र से रिलेटेड होगा पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट अगर मैं कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ तो ये पोस्ट सिर्फ मेरा है, इसमें कोई दूसरा यूज़र नहीं आएगा। और अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो पोस्ट केवल आपका है, इसमें कोई दूसरा यूज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड करेंगे मैनी टू वन। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट भी कर देंगे। ऑल राइट, इंपोर्ट कर दिया एंड इसको हमने एनोटेट कर दिया मैनी टू वन। अब इसका मतलब समझिए आप, यहाँ से वन टू मैनी मीन्स वन यूज़र हैव मल्टीपल पोस्ट। ठीक है, उल्टा समझिए आप। ये तो समझ गए कि एक पोस्ट में केवल एक ही यूज़र हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने पोस्ट क्रिएट किया तो वो पोस्ट केवल मेरा है, इसमें कोई दूसरा यूज़र नहीं आएगा। एंड अगर आपने कोई पोस्ट क्रिएट किया है तो वो केवल आपका पोस्ट है, इसमें कोई दूसरा यूज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। अब दूसरी बात, मैं ना मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक
ऐसा नहीं है कि मैंने एक पोस्ट क्रिएट की इसके बाद दूसरी पोस्ट नहीं कर सकता। मैं कितनी भी अब अनलिमिटेड पोस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता हूँ एंड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर देना पोस्ट का तो इसके साथ हुआ मेनी टू वन का रिलेशन, लेकिन यूज़र के साथ होगा वन टू मेनी का रिलेशन, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, यूज़र में भी गाइस हम डिफाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो, और ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि गाइस ये जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। एंड अब यहाँ पर करते हैं रिलेशन डिफाइन लाइक में। अब लाइक्ड में क्या है कि एक पोस्ट को मल्टीपल यूज़र लाइक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक यूज़र पोस्ट को केवल एक ही बार लाइक कर सकता है। ऐसा नहीं कि वन यूज़र 2-3 बार लाइक कर सके, ठीक है। कमेंट की बात अलग है कि इसमें 2-3 बार कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक के साथ ऐसा नहीं है, आप एक ही बार लाइक कर सकते हैं और अदरवाइज़ वो डिसलाइक हो जाएगा दूसरी बार करेंगे तो, ठीक है। सो ये चीज़ हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है कि एक यूज़र जो है वो केवल एक ही बार लाइक कर सकता है, बट एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। मतलब एक जो पोस्ट है इसके अंदर मल्टीपल यूज़र लाइक कर सकते हैं एक पोस्ट को, ठीक है, बहुत सारे यूज़र लाइक कर सकते हैं। सो अब वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि दिस वन पोस्ट हैव मल्टीपल यूज़र, सो वन टू मेनी, एंड इसको मुझे करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। अब इसका वन टू मेनी, इसका रिलेशन कुछ ऐसा समझिए कि ये जो वन पोस्ट है इसको मल्टीपल यूज़र लाइक कर सकते हैं, एंड अगर इसको आप उल्टा समझिए, यहाँ से इस तरफ से समझिए और राइट तरफ से, तो मेनी टू वन ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम राइट तरफ से देखें तो इस तरह कुछ, तो इसको कुछ इस तरह समझिए कि एक यूज़र जो मतलब मल्टीपल जो यूज़र है, बहुत सारे यूज़र, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, वो बहुत सारे यूज़र केवल एक ही बार पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। एक पोस्ट को एक ही बार लाइक कर सकते हैं, तो इसलिए वन टू मेनी, ऐसे इस तरफ से देखेंगे तो वन टू मेनी होगा, एंड इस तरफ से देखेंगे तो वन टू मेनी होगा। सॉरी, इस तरफ से देखें तो मेनी टू वन होगा, इस तरफ से मेनी टू वन होगा, एंड इस तरफ से वन टू मेनी होगा, ठीक है। सो वन पोस्ट को मल्टीपल यूज़र लाइक कर सकते हैं, इसका मतलब ये है वन पोस्ट को मल्टीपल यूज़र लाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो मेनी पोस्ट में केवल वन ही यूज़र होगा, बहुत सारे यूज़र नहीं होंगे। ओके, सो ये हो चुका कंप्लीट, एंड और कोई बचा है क्या? नहीं है, ठीक है। नाउ जाएंगे यूज़र में। इसमें भी गाइस आपको पता होगा तो मैंने सेव्ड पोस्ट करके एक दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये भी ऑफ कोर्स एंटिटी है, तो यहाँ पर भी मुझे रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा गाइस। अब यहाँ पर कौन सा रिलेशन आएगा? लाइक एक यूज़र जो है वो मल्टीपल पोस्ट को सेव्ड कर सकता है, ठीक है। एंड जो पोस्ट एक है इसको भी मल्टीपल यूज़र पोस्ट सेव्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अगर इस पोस्ट को सेव कर लिया तो दूसरा यूज़र नहीं सेव कर सकता, मल्टीपल यूज़र सेव कर सकते हैं, एंड वन यूज़र भी मल्टीपल पोस्ट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मुझे मेनी टू मेनी का रिलेशन देना पड़ेगा। सो लेट्स गिव इट मेनी टू मेनी, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह समझिए, यहाँ पर जो हमारा यूज़र है ना, सो मेनी यूज़र कैन सेव्ड मेनी पोस्ट, ओके। एंड इस तरफ से समझिए तो मेनी पोस्ट को मेनी यूज़र सेव्ड कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे यूज़र सेव्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ चुका होगा। सो लेट मी गो टू स्लाइड अगेन। हमने मेनी टू मेनी देख लिया, सॉरी कंट्रोल सेट, मेनी टू मेनी देख लिया, मेनी टू वन भी देख लिया, ठीक है। एंड और कौन सा देखा? वन टू मेनी आया है क्या इसमें? लेट मी चेक, पोस्ट में जाऊंगा। ओके, वन टू मेनी भी देख लिया, ठीक है, ये वाला जो वन टू मेनी भी देख लिया, मेनी टू वन भी देख लिया, मेनी टू मेनी भी देख लिया। अब 101, अब 101 गाइस हमारी एप्लीकेशन में तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 101 कब यूज़ किया जाता है।
जैसे मान लो हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और इसमें हमारे पास एक पान कार्ड की एंटिटी है एंड एक यूज़र की एंटिटी है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वन यूज़र का मल्टीपल पान कार्ड होगा, वन यूज़र का वन ही पान कार्ड होता है एंड एक पान कार्ड में एक ही यूज़र होता है, ठीक है। सो उस टाइम गाइस हम यूज़र एंड पान कार्ड के बीच में 1 to 1 का रिलेशन बता सकते हैं। और अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें गाइस, सो जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी एंड एक वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा, ठीक है। अगर कोई चीट वगैरह करे तो बात अलग है गाइस, लेकिन मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। एक हस्बैंड का एक ही वाइफ होगी एंड एक वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा, सो वो वहाँ पर 1 to 1 का रिलेशन हो गया, ठीक है। एंड वहीं अगर गाइज हम दूसरा एग्जांपल देंगे, सो आधार कार्ड के लिए भी सेम है, वन यूज़र का वन आधार कार्ड होगा एंड वन आधार कार्ड का वन ही यूज़र होगा। सेम विथ ड्राइविंग लाइसेंस, एक यूज़र का एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है एंड yeah now guys let me go to here and write all this relation, so थोड़ा आपको और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। सो रिलेशन, रियल टाइम रिलेशन, हाँ रियल टाइम रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। वो कौन सा रिलेशन होगा, 1 to 1 का होगा यहाँ पर, ओके। एंड अब गाइस मैं मेनी टू वन का एक दिखा देता हूँ। सो मेनी टू वन, इसका मतलब लाइक अगर हम चिल्ड्रन का देखें, ठीक है। सो मेनी चिल्ड्रन से वन फादर एंड वन मदर, सो इसमें मेनी टू वन आ सकता है। इसके बाद 1 to मेनी, सो वन फादर है मल्टीपल चिल्ड्रंस, ठीक है, वो हो गया। और इसके बाद मेनी टू मेनी, सो अगर मेनी टू मेनी हम देखें रियल टाइम में, तो मेनी टू मेनी में बुक और ऑथर का आ सकता है, ठीक है। मल्टीपल ऑथर कैन राइट मल्टीपल बुक्स एंड मल्टीपल बुक्स में मेनी ऑथर्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑथर मिलके एक बुक लिख सकते हैं, ठीक है। सो वो मेनी टू मेनी का हो गया, ठीक है गाइज। अब थियोरेटिकल बातें बहुत हुई, अब इसको चेक करते हैं पोस्टमैन में, ठीक है। सो नाउ लेट मी ओपन माय पोस्टमैन एंड आई होप गाइज रिलेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। ओके नाउ लेट्स चेक इन पोस्टमैन, देखते हैं क्या चीज़ें है क्या नहीं। एंड और भी गाइज आप स्प्रिंग का जो ऑफिशियल डॉक्स है वहाँ पर जाके ये जो रिलेशन है इसको चेकआउट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी गो टू हियर एंड एड रिक्वेस्ट, पोस्ट को क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है। सो क्रिएट पोस्ट एंड पोस्ट मैपिंग एंड यहाँ पर डिफाइंड करते हैं एंड पॉइंट, सो पोस्ट। इसके बाद मुझे यूज़र आईडी देनी है, लाइक कौन सा यूज़र इसको क्रिएट करना चाहता, तो अभी के लिए मैं 1 दे देता हूँ। एंड बॉडी में मुझे पोस्ट का डेटा देना पड़ेगा, सो जेसन। एंड यहाँ पर कैप्शन देना है, इमेज यूआरएल देना है, सो इमेज दे देता हूँ पहले। इसके बाद कैप्शन देना है, कैप्शन नाइस इमेज, ओके। एंड देन आई गेस 2 ही चीज़ यहाँ से मुझे देनी है। एंड नाउ लेट मी गो टू पिक्साबे एंड यहाँ से कोई एक अच्छा सा इमेज उठाता हूँ गाइस। इमेज अच्छा कौन सा देंगे भाई, फ़ोटोज़ में जाएंगे यहाँ से एंड oh this elephant looks good, let me copy it and let's go to here and I will paste this। हाँ कैप्शन आ चुका, इमेज आ चुका, और कुछ है, let me go to here
पोस्ट कंट्रोलर में नहीं, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में कैप्शन आ चुका, इमेज आ चुका, वीडियो हो तो दो अदरवाइज मत दो, एंड यूज़र आ चुका। ठीक है गाइस, अब एक बार इसको रीरन भी करके देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या फिर वही पिछले वाला एरर मिल रहा है। सो लेट्स सेव इट एंड रीरन इट। आई गेस इस बार सारे एरर जो है वो रिजोल्व हो चुके होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं अब मेरे पास कोई एरर नहीं है। यहाँ पर जाऊँगा पोस्टमैन में एंड यहाँ से गाइस मैं हिट करूँगा दिस एपीआई को, देखते ही क्या मिलता है हमें। और एरर मिला है यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र ID 1। ओके, सो पहले ना गेट ऑल यूज़र्स कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं। 5 6 ओके, 2 ही यूज़र हैं, 5 and 6। सो लेट्स 5 को मौका देते हैं पोस्ट क्रिएट करने का एंड दैट्स इट गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आईडी इसकी नल आई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पोस्ट गाइस हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र भी आ चुका है, ऑलराइट, एंड फॉलोइंग वगैरह सब कुछ, इसकी इमेज URL आ चुकी, कैप्शन आ चुका है, वीडियो नल है, ऑफ कोर्स हमने नहीं दिया है तो नल ही आएगा, क्रिएटेड एट नहीं है। अब गैस डेटाबेस को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा वंस, क्योंकि यहाँ पर आईडी नल आ रही है, तो क्योंकि आईडी को हमने ऑटो जनरेट दिया है। एक मिनट, आईडी को मैंने ऑटो जनरेट दिया है। लेट मी गो टू पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर न्यू पोस्ट एंड पोस्ट में जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप ऑटो, एंड यहाँ पर यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र ID 1। ओके, ये तो पिछला वाला एरर है। तो अब यहाँ पर आईडी नल क्यों आई पोस्ट की, नॉट श्योर। ठीक है, चलो एक बार डेटाबेस को ड्रॉप करके देखते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये जो क्रिएटेड एट नल आया है ना पोस्ट में, इसको भी फिक्स कर देते हैं। लेट मी चेक इन ChatGPT, लेट मी आस्क टू ChatGPT हाउ टू सेट इट। सो लोकल डेट वगैरह, हाउ टू सेट डिफॉल्ट डेट टाइम, डेट टाइम क्या था, कुछ अच्छा था ना, क्रिएटेड एट लोकल डेट टाइम, local date time dot now in Java Spring Boot। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन पॉलिसी एंड ऑल दिस थिंग, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, सॉरी गाइस, बट या ये चीज़ है। सो लेट मी गो टू पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन एंड यहाँ पर हमें न्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं गलती कर रहा था एंड ये हो चुका कंप्लीट, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ सेट हो जाएगा। एंड यूज़र में भी आई गेस मैंने यहाँ पर जनरेटर टाइप दे दिया होगा, लेट मी चेक, दे दिया है यूज़र में भी एंड पोस्ट में भी। ठीक है, सो नाउ वंस लेट्स drop our database guys। so let me open my SQL and यहाँ पर मुझे पासवर्ड देना है $90 $600। ओके, so database drop database JOS social YouTube, create database JOS social YouTube। ओके, अब इसको यूज़ भी कर लेंगे, यूज़ JOS social YouTube। ऑल राइट, अब एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट मी गो टू
क्रिएट यूज़र, यहाँ पर राम का डेटा है, सो लेट मी क्रिएट इट वंस एंड इसने मुझे दे दिया एरर एंड ये बोला जेडीबी से एक्सिक्यूटिंग फर्स्ट नेम फॉलोअर फॉलोइंग यूज़र नॉट एग्जिस्ट एंड सो ऑन। क्रिएट यूज़र क्या बोल रहा है, जेडीबीसी एक्सेप्शन फर्स्ट नेम वेर अब ये क्रिएट यूज़र में ये सब डजेंट एग्जिस्ट। अच्छा टेबल गाइस नहीं है। सो व्हाट आई एम गोना डू, इसको मुझे एक बार ना रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे टेबल्स हमारे लिए क्रिएट कर देगा। ओके सो अब तक हमारे डेटाबेस में टेबल नहीं थे, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। नाउ लेट मी सो टेबल्स TABLS, ठीक है, ये सारे टेबल्स आ चुके हैं। नाउ वी कैन क्रिएट न्यू यूज़र। ओके सो इसने हमारे लिए एक यूज़र क्रिएट कर दिया है राम करके। अब मैं यहाँ पर दूसरा यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, सीता अरोरा ही रहने दूंगा एंड यहाँ पर मैं चेंज कर लूँगा सीता, ठीक है। इसकी यहाँ पर यूज़र आईडी अब देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यूज़र आईडी 1 आ चुकी है। सो हाँ, यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एंड अब यूज़र आईडी ऑटोमेटिक 2 आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी गो टू पोस्ट। सो अपडेट यूज़र, हाँ क्रिएट पोस्ट, ठीक है। 1 डालते हैं इस बार एंड क्रिएट करते हैं इसको, ठीक है। ओके इस बार BID नल आ रही है। अब इसकी दिक्कत क्या है भाई, पोस्ट में ID जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप ऑटो इंटीजर एंड यहाँ पर मैंने दी हुई है ID। सो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप एंटिटी पता नहीं ID क्यों नहीं आ रही है। वैसे तो आना चाहिए इसको, ठीक है, बट लेट मी रिफ्रेश माय प्रोजेक्ट। आई गेस मेरी STS ID ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रहा है। F5 लेट्स क्रिएट अनदर पोस्ट। ओके अभी भी नहीं आई ID। हाँ यूज़र में आ रही है कम्प्लीटली, बट पोस्ट में नहीं आ रही है। सो विदाउट ID हम बाकी की API कैसे चेक करें भाई। सो व्हाट आई एम गोना डू, एक काम करते हैं, लेट मी क्लोज दिस एंड रीलॉन्च दिस। ओके ID को मैंने क्लोज किया एंड अब इसको मुझे रीलॉन्च करना है। सो इसको करूँगा ओपन स्प्रिंग टूल लॉन्च एंड यहाँ से इसको करेंगे रन। ओके सो ये हो चुकी है रन। ऑलराइट बढ़िया। नाउ लेट मी गो टू पोस्ट एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू पोस्ट। अच्छा फिर भी नल आ रही है, अरे भाई साहब क्या दिक्कत है आपकी, बताओ ज़रा। हाँ लेट मी गो टू हियर एंड सिलेक्ट पोस्ट, सिलेक्ट स्टार पोस्ट। अच्छा पोस्ट तो यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हो रही है। ओके गाइस, सो दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमने इसको सेव्ड ही नहीं किया है, ठीक है। सो मुझे पोस्ट रिपोजिटरी से इसको सेव करना पड़ेगा, पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव एंड यहाँ पर देना है न्यू पोस्ट, ठीक है। ऑलराइट
सो गाइस ये दिक्कत थी पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, पिछली बार हमने इसको सेव्ड नहीं किया था इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। एंड अब करेंगे पोस्ट को क्रिएट। सो अब सब कुछ फाइन आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 पोस्ट क्रिएट होके आ चुका है। एंड दूसरा पोस्ट भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि आई लव दिस इमेज, ठीक है। एंड ये 2 पोस्ट हो गए 1 यूज़र के। ओके, अब दूसरे यूज़र के लिए भी एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि हाय आई एम यूज़र 2, हाय आई एम सीता, और मे बी सीता का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। एंड इस बार गाइज दूसरे यूज़र का यहाँ पर आईडी देंगे। सो लेट मी गिव इट 2 3 हाय एम सीता। ओके, सीता ने एक पोस्ट क्रिएट किया है एंड राम ने 2 पोस्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। नाउ लेट मी गो टू टेबल्स एंड यहाँ पर मैं आपको रिलेशन वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। अब इसमें गाइस पूरा यूज़र नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमने पूरा यूज़र सेट किया हुआ है पोस्ट में, एक्चुअली नॉट हियर, यहाँ पर पोस्ट में। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा यूज़र दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा यूज़र नहीं आया, केवल यूज़र आईडी आई है, ठीक है। एंड अगर हम पोस्टमैन में देखें तो यहाँ पर तो हमें पूरा यूज़र दे रहा है। अरे भाई ये क्या चीज़ है कि टेबल में तो केवल यूज़र आईडी है, फिर इसको कैसे पता चल रहा है कि ये पूरा यूज़र यहाँ पर ये वाला यूज़र यहाँ इसको देना है। सो गाइस ये पॉसिबल है इस रिलेशन की वजह से, मैनी टू वन जो हमने रिलेशन दिया है ना, इसकी वजह से ये पॉसिबल है, ठीक है। एंड अगर यूज़र में भी देखें, ठीक है, अगर मैं यूज़र को भी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो इसमें फ़िलहाल तो लेकिन हमने कोई पोस्ट वगैरह सेव्ड नहीं किया है ना, सो नहीं आया होगा, ठीक है। सो लेट्स लाइक 1 पोस्ट एंड इसको सेव भी करके देखेंगे। और मैं भी पहले क्या करता है कि पोस्ट को एक्सेस कर लेते हैं सारे पोस्ट को, ठीक है। इसके लिए हमारी जो एपीआई थी इसको चेक करेंगे, एट रिक्वेस्ट गेट ऑल पोस्ट, एंड यहाँ पर ये देंगे पोस्ट ओके। सो गाइज सारे पोस्ट यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। अब एक पोस्ट को ना लाइक करके देखते हैं। सो लेट मी गो टू एड रिक्वेस्ट लाइक पोस्ट, ओके। एंड इसकी एपीआई कुछ इस तरह थी, यहाँ पर मुझे लाइक देना था, यहाँ पर फिर पोस्ट की आईडी देनी थी। सो पोस्ट में मैं गेट ऑल पोस्ट में जाएंगे हम, पहले पोस्ट को ही लाइक करते हैं, ठीक है, जो राम ने क्रिएट किया है। एंड इसका कैप्शन है नाइस इमेज, इसको लाइक करते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद यूज़र देना है। सो ऑफ कोर्स दूसरा देंगे, सीता जो है वो हमारे पोस्ट को लाइक करेगी। एंड यहाँ पर मुझे सेंड पे क्लिक करना है। सो जैसे ही मैं एपीआई को हिट करता हूँ मेथड नॉट अलाउड दे रहा है। ऑफ कोर्स ये पुट मेथड होने वाली है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है ना, एक्चुअली कंट्रोलर, सॉरी पोस्ट कंट्रोलर, इसमें पोस्ट को लाइक करने के लिए ये वाला पुट मैपिंग हमने दिया हुआ है एंड ये हमारी यूआरएल है, ठीक है। सो लेट मी गो टू पोस्टमैन पोस्ट लाइक यूज़र एंड टू। अब जैसे ही मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ, ठीक है, सो पोस्ट लाइक हो चुकी है हमारी, ठीक है। एंड पोस्ट में गाइस देख सकते हैं लाइक्ड में एक यूज़र भी आ चुका है, ठीक है, फिलहाल। और सीता ने इसको लाइक किया तो सीता इसमें आ चुकी है। अब इसमें देखते हैं गाइस, सो इसने यहाँ पर पोस्ट लाइक के लिए एक अलग से टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमने जो पोस्ट में लाइक करके ये डिफाइन किया था ना, लाइक करके, ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली ही इसके लिए एक अलग टेबल क्रिएट कर दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
पोस्ट लाइक्ड, ठीक है, पोस्ट आईडी है एंड लाइक्ड आईडी है। अब ये पोस्ट आईडी तो समझ आ रहा है, लेकिन लाइक्ड आईडी क्या है? सो गाइस लाइक आईडी वो है जिस यूज़र ने इसको लाइक किया है, ठीक है। तो अभी दूसरे यूज़र ने इसको लाइक किया है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। एक वन मोर यूज़र गाइस क्रिएट करके हम इसको लाइक करवाते हैं। सो यहाँ पर मैं पाब्लो पांडे दे दूँगा, पाब्लो एंड पांडे, पाब्लो पांडे दे देता हूँ, पाब्लो, ठीक है। एंड करेंगे इसको क्रिएट पाब्लो को। इसकी आईडी हमें 52 मिली है, ठीक है। सो लेट्स गो टू लाइक एंड यहाँ पर 2 की जगह अब 52 दे देंगे। अब जैसे ही हिट करता हूँ, सो अब लाइक्ड में 2 यूज़र आ चुके हैं, एक तो सीता ने भी इसको लाइक किया है एंड एक तो पाब्लो ने भी इसको लाइक किया है। एंड अब जाएंगे अब हमारे हमारे डेटाबेस में एंड फिर से एक बार पोस्ट लाइक को गेट करते हैं, देखते एंड देख सकते गाइस आप यहाँ पर जो पहली पोस्ट है इसको सीता ने भी लाइक किया है एंड पाब्लो ने भी लाइक किया है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट आईडी एंड यहाँ पर लाइक्ड आईडी सब देख सकते हैं। सो गाइस ये स्ट्रक्चर ना केवल हम रिलेशन देने से ये पूरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें कोई टेबल वगैरह क्रिएट करने का झंझट ही नहीं है कि चलो इसके लिए और से टेबल क्रिएट करो, इसकी मैपिंग यहाँ करो, इसकी मैपिंग वहाँ करो। केवल हमें गाइस स्प्रिंग बूट में यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड करना है कि इसका रिलेशन 1 to many है, इसका many to 1 है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से टेबल बना लो, ठीक है। टेबल स्ट्रक्चर रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो वो सब कुछ समझ जाएगा गाइस जब हम रिलेशन डिफाइंड करेंगे ना। तो हाँ ओके, लाइक पोस्ट का हो चुका। अब क्या करते हैं कि चलते यहाँ पर एंड चेक करते हैं और कौन सी एपीआई है हमारी, लाइक हाँ क्रिएट पोस्ट हो चुका कंप्लीट, डिलीट पोस्ट बाकी है, ठीक है। डिलीट करके देखते हैं, फाइंड पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। एक पोस्ट को आईडी से फाइंड करके देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लेट मी एड 1 रिक्वेस्ट गेट एंड यहाँ पर पोस्ट की आईडी देनी है, मैं 1 दे देता हूँ एंड चेक। सो 1 पोस्ट आ रही है, ठीक है, पहली पोस्ट जिसके अंदर 2 यूज़र हैं, मतलब जिसके अंदर 2 लाइक्ड है, ये वाली। ऑलराइट, अब दूसरी दे के देखते हैं। सो आई लव दिस इमेज, दूसरी भी आ रही है एंड जिसके अंदर एक भी लाइक नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल वर्किंग फाइन। अब 1 मोर एड रिक्वेस्ट करते हैं। अब फाइंड यूज़र्स पोस्ट, ठीक है, यूज़र की पोस्ट फाइंड करके देखते हैं। एंड इसका एंड पॉइंट गाइस कुछ ऐसा था, पोस्ट था इसके यहाँ पर एंड यूज़र था, देन यहाँ पर मुझे यूज़र की आईडी देनी थी। सो फर्स्ट जो राम था इसने 2 पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है। ये पहली वाली आप देख सकते हैं एंड दूसरी वाली आई लव दिस इमेज करके है। एंड अगर मैं सीता की आईडी यहाँ पर देता हूँ तो इसने एक पोस्ट क्रिएट की थी जो कि हाई आई एम सीता करके है। एंड इसके बाद अगर मैं पाब्लो की आईडी देता हूँ 52 तो इसने एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की थी, इसलिए एम्प्टी आएगा। ऑलराइट, सो इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। एंड अब पोस्ट को सेव्ड करके देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा। सो ऐड न्यू रिक्वेस्ट, सेव्ड पोस्ट एंड यहाँ पर ये गाइस पुट मेथड रहने वाली है ऑफ कोर्स। एंड इसका एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं पोस्ट, इसके बाद लेट मी चेक एंड पॉइंट हियर। सेव के लिए मैंने क्या दिया है, लेट्स चेक। लाइक के लिए है सेव पोस्ट। सो पोस्ट आईडी यूज़र आईडी, यहाँ पर मुझे सेव देना था ना, इसको सेव करो, ठीक है, Ctrl+S, पोस्ट सेव देन पोस्ट आईडी देन यूज़र एंड यूज़र आईडी। सो पोस्ट सेव देन पोस्ट आईडी, फर्स्ट पोस्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ, इसके बाद यूज़र, अब ये यूज़र पाब्लो जो है वो सेव करेगा, ठीक है, पाब्लो को देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, एंड इसको हिट करते हैं एंड कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स, वाई? कौन सा एरर है, लेट्स चेक।
आई गेस मुझे इसको एक बार री रन करना पड़ेगा। एंड अब ट्राई करते हैं। ओके सो आ चुका है हमारे पास, पोस्ट सेव्ड होके लाइक्ड है इसमें इतनी, एंड ये हो चुका है। ठीक है, सो यूज़र को गेट करते हैं, गेट यूज़र बाय आईडी। पाब्लो की आईडी कौन सी थी, 52। एंड सेव्ड पोस्ट में कुछ आया नहीं। ठीक है, लेट्स चेक अवर एपीआई पोस्ट सर्विस, एंड यहाँ पर सेव पोस्ट। So if user dot get saved post dot contain post, then remove करो, else इसमें ऐड करो दिस पोस्ट को। इसके बाद यूज़र रिपोजिटरी, एंड हमने यूज़र को सेव्ड किया हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक वंस अगेन। एक बार डेटाबेस में भी गाइस देख लेते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके लिए गाइस हमारे पास एक अलग से टेबल है यूज़र सेव्ड पोस्ट करके। सो फ्रॉम यूज़र्स सेव्ड एंड पोस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एम्प्टी सेट आ रहा है ऑफ कोर्स। सो लेट्स डू इट वंस अगेन। यहाँ पर सेव्ड पोस्ट में जाऊँगा एंड करूँगा इसको रन वंस अगेन, पोस्ट सेव वन यूज़र 52। एंड अब देखते हैं इसमें। ओके इसमें ये आ चुका है, लेकिन रिस्पॉन्स गाइस नहीं आ रहा है। अब इसकी दिक्कत क्या है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? सो लेट मी गो टू हियर, एंड अब अगर मैं यहाँ से गेट यूज़र बाय आईडी करता हूँ, ठीक है, इसमें देखते हैं। आई गेस ये ओवरलोड हो रहा है। सो सेव्ड पोस्ट, ठीक है। अब गाइस पोस्ट में यूज़र है, ठीक है, पोस्ट में क्या है, पोस्ट में यूज़र है, एंड यहाँ पर मैंने सेव्ड पोस्ट में बहुत सारे पोस्ट आएंगे। सो पोस्ट में फिर से यूज़र आएगा, इसमें फिर से सेव्ड पोस्ट आएगा, फिर से सेव्ड पोस्ट में पोस्ट आएगा, पोस्ट में यूज़र आएगा। इसके थ्रू गाइस ये ना रिकर्सिव प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो लेट मी गो टू माय स्लाइड एंड एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो इसमें दिक्कत ये हो रही है, यहाँ पर मुझे करने दो थोड़ा सा, इसको मैं 1 मिनट, ठीक है। सो इसमें हाँ अब सही है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि पहले हमारे पास पोस्ट में यूज़र है, ठीक है, पोस्ट के अंदर क्या होगा, पोस्ट के अंदर यूज़र होगा। अब यूज़र के अंदर सेव्ड पोस्ट है तो इसके अंदर फिर से पोस्ट आएगा, ठीक है। अब इस पोस्ट के अंदर फिर से यूज़र आएगा। अब इस यूज़र के अंदर जो सेव्ड पोस्ट है इसमें फिर सेव्ड पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर यूज़र के अंदर क्या है, सेव्ड पोस्ट है। सो यहाँ पर मैं सेव पोस्ट दे देता हूँ, सेव्ड पोस्ट है, इसके अंदर यूज़र है। अब यूज़र के अंदर फिर से पोस्ट आएगा, ठीक है, एंड ऐसे ही गाइस चलता रहेगा। सेव पोस्ट के अंदर फिर से यूज़र आएगा, यूज़र के अंदर फिर से सेव पोस्ट आएगा। सो ये दिक्कत है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। सो इसको रिजोल्व करने के लिए या तो हम इसके लिए DTO बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि ये जो यूज़र है ना इसको हम जेसन इग्नोर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जेसन इग्नोर दूंगा, ठीक है, तो अब पोस्ट में ये वाली फील्ड नहीं आएगी। लेट मी गो टू हियर एंड अब जैसे मैं इसको फैच करता हूँ, हाँ एक बार मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, ठीक है, सेव्ड करके रिफ्रेश करता है इसको वंस, एंड नाउ लेट मी गो टू हियर, एंड जैसे ही मैं इस API को हिट करता हूँ तो अभी भी दिक्कत तो हो ही रही है।
आई गेस अब एक नया पोस्ट क्रिएट कर, सॉरी दूसरे पोस्ट को सेव करता है, ठीक है। पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये रिमूव हो चुका। अब वन मोर टाइम इसको सेव करते हैं। अच्छा, रिमूव किया। अब पोस्ट में गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने जेसन इग्नोर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, फाइंड यूज़र पोस्ट, कुछ दूसरी आईडी देके देखता हूँ मैं दूसरे यूज़र को। ओके, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है गाइस। ठीक है, हमारी एपीआई तो वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ इसके लिए ना हमें डीटीओ बनाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में गाइस देखते हैं कि कैसे डीटीओ बनाना है। इसके अलावा जो दूसरी एपीआई है वो चेक कर लेते हैं। दूसरी एपीआई कौन सी है, पोस्ट कंट्रोलर में जाऊँगा मैं, ठीक है। ये सेव्ड पोस्ट की जो है लाइक की तो हो गई, लेकिन ये सेव पोस्ट में दिक्कत हो रही है। सो इसको रिजोल्व कर लेंगे हम। ओके, और मे बी वन मोर थिंग हम कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर पोस्ट में यूज़र को इग्नोर ना करके Ctrl+X Ctrl+S एंड यहाँ पर सेव पोस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स चेक इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो अब सेव करने की ट्राई करते हैं। एंड या गाइस नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। आप देख सकते हैं इसमें यूज़र भी आ रहा है एंड ये सेव्ड हो चुका। अगर मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखाता हूँ, सो यहाँ पर दूसरे यूज़र ने इस पोस्ट को सेव किया है, ठीक है। अब एक वन मोर पोस्ट सेव करके देखते हैं 52 करके, एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा। एंड या अब देख सकते हैं कि इस बार पाब्लो ने इसको सेव पाब्लो ने इसको सेव किया है। सो लेट मी गो टू हियर एंड जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगा, सो इस बार यूज़र आईडी 52 ने फर्स्ट पोस्ट को सेव किया है एंड पिछली बार दूसरे यूज़र ने इस पोस्ट को सेव किया था, ठीक है। सो ये सेव पोस्ट भी हमारी परफेक्टली वर्किंग फाइन, लाइक पोस्ट भी आ चुकी है। एंड अब कौन सी एपीआई बची है, लेट मी गो टू हियर। फाइंड ऑल पोस्ट भी आ चुकी है, फाइंड यूज़र पोस्ट भी आ चुकी है, फाइंड पोस्ट बाय आईडी भी आ चुकी है। अब डिलीट पोस्ट बची है। सो लेट मी गो टू हियर एंड डिलीट पोस्ट को यहाँ पर एक करते हैं रन, डिलीट कर देते हैं पोस्ट को। सो व्हाट आई एम गोना डू, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, डिलीट पोस्ट, डिलीट पोस्ट, ठीक है। कौन सी पोस्ट डिलीट करेंगे, सो पोस्ट डिलीट, और मे भी डायरेक्ट यहाँ पर हम आईडी भी दे सकते हैं, लाइक पोस्ट देना, पोस्ट आईडी देनी है, यूज़र एंड यूज़र आईडी देनी है, ठीक है। पोस्ट की आईडी, सो लेट मी गो टू गेट ऑल पोस्ट एंड पोस्ट की आईडी देखते हैं। लास्ट, सबसे लास्ट में हाय आई एम सीता, ठीक है। 3 वाली पोस्ट को डिलीट करके देखते हैं। 3 इसके बाद यूज़र, सीता की आईडी कौन सी थी, 2 थी, ठीक है। सो इसको मुझे रखना है डिलीट मैपिंग, ऑलराइट। एंड यहाँ पर सेंड करूँगा मैं एंड पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ट्रू आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा डेटाबेस में एंड सिलेक्ट फ्रॉम पोस्ट करता हूँ, तो अब मेरे पास केवल 2 पोस्ट बची होंगी, लेट्स से, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 पोस्ट बची है एंड यहाँ पर भी अगर मैं गेट ऑल पोस्ट करता हूँ, सो मुझे केवल 2 पोस्ट ही मिलेगी गेट ऑल पोस्ट में। पहले तो मेरे पास 3 थी, लेकिन अब केवल 2 है, ठीक है। लास्ट वाले की आईडी 2 है एंड इसके बाद कोई पोस्ट ही नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसमें हमने रिलेशन देख लिया, ठीक है, रिलेशन कैसे काम करता है। इसके अलावा पोस्ट की सारी एपीआई भी कंप्लीट कर ली, चेक कर ली पोस्टमैन में, एंड जो एरर आया था वो भी हमने रिजोल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे गाइस,
नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक फाइनली हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, कमेंट कर देना। ऑल्सो प्लेलिस्ट को अब तक एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिए। एंड या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।